वज्रवैरोचनीये हुं हुं फट् स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचनीये हुं हुं फट् स्वाहा। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ माँ के दर्शन कराने आते हैं। आज हम आपको न सिर्फ माँ के दर्शन करवाएंगे बल्कि इस जगह से जुड़े पौराणिक कथाएं, इसकी इतिहास एवं इसकी महत्ता से भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गुजारे हम आपको ले चलते हैं इस मंगल सफर पर। झारखंड प्रकृति की सुंदरता से अलंकृत है। वन, नदियां, पर्वत, झरने और घाटियां सब कुछ है यहाँ। यहाँ सूरज भी रोज नदियों में नहाता है। आज भी यहाँ मुर्गा ही बांग लगाकर जगाता है। पकते फसल, लहलहाते खेत, सरसों के पीले फूलों में प्रकृति का स्वच्छंद स्वरूप यहाँ एक तरफ दिखाई पड़ता है तो दूसरी तरफ प्रफुल्लित जीवन का निश्चल सार। यहाँ मनुष्य के हाथों से रचे कृत्रिम संसार से पृथक जंगलों में परातत्व को स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है। प्रकृति और संस्कृति की संधि भूमि से आध्यात्म और आस्था कैसे अछूता रह सकता है। शायद यही कारण है कि शिव और शक्ति का स्वरूप इस क्षेत्र में कई जगहों पर विद्यमान है। ऐसा ही एक पौराणिक, ऐतिहासिक और जागृत सिद्धपीठ है रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर। मन्नतों और मनोकामनाओं का, सिद्धि और शक्ति का, उम्मीद और आकांक्षाओं का, विश्वास और चमत्कारों का यह मंदिर राजधानी रांची से 80 और रामगढ़ जिला मुख्यालय से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर है। जिस सड़क से रजरप्पा जाते हैं उसके दोनों ओर हरियाली है। दूर दूर तक अगल बगल जो धरती दिखाई पड़ती है उसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो पेड़ पौधों से ढका न हो। पर्वत श्रृंखलाएं अपनी बाहों में अपरिमित सौंदर्य का खजाना लिए शांत खड़ी है। आगे जाकर अपने उदर में ऊर्जा संजोए सदियों से प्रस्तर खंडों के बीच अलमस्त दामोदर प्रवाहमान है। दूसरी तरफ कलकल की निनाद करती भैरवी अल्हड़ चंचल बहती दिखती है। दामोदर और भैरवी के संगम पर स्थित इस मंदिर की स्थापना कब और किसने की, इस बात को लेकर दर्जनों कथाएं, जनश्रुतियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक शिव जी के जो सती का कथा है उससे भी इसका मिला हुआ है। नारी जब हमारे राजा दक्ष जो शिव जी थे उन निमंत्रण नहीं किए थे सती को, उस समय सती खूब हट कर रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे, हमारे पिताजी वहाँ जग कर रहे हैं। तो उसी समय उस हवन कुंड में इस स्वरूप को दिखा के अपने प्राण के वहाँ पे आहुति दी थी। ये भी एक शक्ति, ये कहानी है। कोई इसे महाभारत कालीन बताता है तो कोई इसे राजा दक्ष की पुत्री सती की पौराणिक कहानियों के साथ जोड़ता है। कोई इस मंदिर को बंगाल के राजा रुद्र नारायण घोषाल की विरासत के साथ जोड़ता है तो कोई इस मंदिर को रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह की काया कलेश के अभ्यास और सिद्धि प्राप्ति के साथ जोड़ता है। मान्यताएं, किंवदंतियां और ऐतिहासिक अन्वेषण कुछ भी हो, यहाँ का भूगोल बेहद दिलचस्प है। यह संपूर्ण विश्व में अद्भुत किस्म का मंदिर है। अद्भुत इसलिए क्योंकि छिन्नमस्तिका के तंत्र अनुसार ऐसा मंदिर सिर्फ उसी स्थान पर उन्वस्थित हो सकता है जिसकी भूमि त्रिकोणात्मक हो तथा जहां एक नद और दूसरी नदी का संगम स्थल हो। झारखंड के सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है। छिन्नमस्ता मंदिर जो भगवती 10 महाविद्या का एक विद्या है वो है छिन्नमस्ता, जिनके मस्तक कटा हुआ है, बाएं हाथ में स्वयं लिए हुए और 2 उनकी सहचरी है, एक डाकनी और एक वर्णनी। 2 नदियों का संगम मिलता है,
भैरवी और दामोदर दोनों का संगम मिलने के बाद भगवती का दरबार त्रिकोण मंडल में स्थित है, जो भगवती का मंदिर श्री यंत्र से स्थापित किया हुआ है। दोनों नदियों के संगम से भगवती के पैर के नीचे वहाँ पर काम और रति का है, जो दामोदर और भैरवी दर्शाता है, एक पुरुष और एक स्त्री। दोनों नदियों का संगम के बाद ये उत्तर वाहिनी की दिशा और प्रभावित हुई है, जो विश्व में पहला स्थानीय रजरप्पा ये धाम। संपूर्ण भारत में नद और नदी का ऐसा संगम स्थल सिर्फ रजरप्पा में है, जहां भेड़ा यानी भैरवी नदी का जल दामोदर नद के जल से मिलता है और जमीन त्रिकोणात्मक है। दामोदर और भैरवी का जो संगम है ये बिल्कुल विपरीत मुद्रा में है, जैसा कि हम छिन्नमस्तिका के तस्वीरों में भी देखते हैं कि रति और कामदेव के जो है वो विपरीत मुद्रा यहाँ पे दिखता है उनमें। उसी तरह दामोदर नद है, मेल है, और वो भैरवी जो है वो नदी है जो विपरीत मुद्रा में दामोदर में आकर के समाहित हो रही है। रजरप्पा स्थित इस मंदिर के गर्भ में असंख्य रहस्य और दर्शन छुपे हुए हैं। प्राचीन मंदिर पत्थर से निर्मित है। इसकी दीवारों की चौड़ाई 6 से 8 फीट है और गर्भगृह के अंदर संपूर्ण आगम निगम की अधिष्ठात्री मां भगवती का पंचम स्वरूप छिन्नमस्तिका विद्यमान है, जिसके दोनों तरफ उनकी सहचरणियां डाकिनी और वर्णिनी रक्तपान कर रही हैं। इस मंदिर का बनावट में सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, न किसी भी प्रकार का कोई कारीगरी किया हुआ है। सिर्फ एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखा गया है और इसी प्रकार से ये पूरा मंदिर उसी पत्थर में एक एक पत्थर के ऊपर बना हुआ है और इसका मोटाई करीब 6 से 8 फीट का है। माँ के ठीक गर्दन से 3 धारा निकल रही है। एक धारा, 2 धारा जो है सुधा का है और एक धारा है रक्त का है। जो रक्त धारा है पिबंती मुदा नागभद्र शिरोमणि, माँ के गले में नाग भी है और सुधा धारा पान कर रही है और वो अपने हाथ में, बाएं हाथ में मस्तक है, उसमें सुधा धारा पान कर रही है। और डाकिनी और वर्णिनी 2 सहचरनी है और उनको वो रक्त पान करा रही। चूँकि वो एक कथा भी है इसमें, जो उन्होंने भूख से तड़प रही थी, तब अपने सहचरनी को वही भूख का प्यास मिटाने के लिए अपने गर्दन को काट के इस स्वरूप को दिखाया है। मां छिन्नमस्तिका के पांव के नीचे कामदेव और रति हैं। इस मूर्ति के पीछे कई दर्शन छिपे हैं। इसमें नारी के सर्वशक्तिमान और रौद्र रूप का दर्शन है, साथ ही सृष्टि के पालन संहार और काम तथा रति के दमन का संदेश भी है। यहाँ 13 कुंड हैं, जिसमें मुख्य कुंड भगवती छिन्नमस्तिका का कुंड है। छिन्नमस्तिका देवी की 10 विधाओं में से एक है। यहाँ कमला, मातंगी, बंगलामुखी, धूमावती, भैरवी, भुवनेश्वरी, षोडशी, तारा और त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर विद्यमान है। विशाल शिवलिंग आस्था और आकर्षण का केंद्र है, जिसकी कई कथाएं प्रचलित हैं। स्थानीय स्तर पर अगर कहा जाए तो यहाँ के लोगों के रग रग में माँ छिन्नमस्तिका का जो प्रभाव है वो झलकता है। यहाँ कोई भी शुभ कार्य हो, आपको माँ छिन्नमस्तिका के दरबार में आए लोग पूर्ण नहीं मानते हैं। वैसे भी आप जानती होंगी कि आज अपने देश में 3 सिद्धपीठ हैं, उसमें एक सिद्धपीठ रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका को भी माना गया है। रजरप्पा सदियों से, पीढ़ियों से तंत्र साधना का केंद्र रहा है। कहा जाता है वासंतिक और चैत्र नवरात्र के साथ साथ
गुप्त नवरात्र में तथा अमावस्या के समय यहाँ स्थित तांत्रिक घाट में साधक सिद्धि के लिए साधना करते हैं। हम अभी मौजूद हैं माँ छिन्नमस्तिका के तांत्रिक घाट में, जहाँ पूरे विश्व के साधक जो हैं वो तंत्र साधना के लिए आते हैं। ये तांत्रिक घाट हमारे सामने है और काफ़ी प्रसिद्ध है। आम लोग जानते हैं कि साल में 2 नवरात्र होते हैं, लेकिन तांत्रिक साधना में 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र भी होती है। उस समय यहाँ तांत्रिक लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। लोग अपने मंत्र की सिद्धि के लिए माँ छिन्नमस्तिका के दरबार में आते हैं। यहाँ सुकुमार बोस नामक तांत्रिक की समाधि स्थल भी है। राजा सूरत और समाधि के द्वारा किया गया स्थापित स्थान है। यहाँ तो दिया गया यंग यंग चिंतते कामं तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम। आप इस दरबार में जो भी अपने श्रद्धापूर्वक दिल से जो भी माँ के दरबार में मांगेंगे काम पूरा होगा। तभी तो लोग अपनी सुख सुविधा छोड़कर इस लंबा धूप में खड़ा हुए कतार में और भगवती का आराधना करते हुए और माँ का दर्शन करते मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे जैसे अन्वेषण होता है, परत दर परत यहाँ के रहस्य खुलते जाते हैं। यहाँ गर्म कुंड में स्वच्छ, निर्मल और स्फटिक जल है। कहा जाता है इस जल से स्नान करने पर रोग व्याधियां का उन्मूलन होता है। श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकियां लगाते हैं। छिन्नमस्तिका आस्था और तंत्र का ही मंदिर नहीं है, बल्कि उम्मीद, आकांक्षाओं और मनोरथ पूरा करने का भी धाम है। भैरवी के तट से श्रद्धालु पत्थर लाकर एक शिलाखंड में यहाँ इस संकल्प के साथ बांध देते हैं कि मनोरथ पूरी होने पर शिलाखंड से वे बोझ उतार देंगे। पत्थर जो है ये मनोकामना के लिए है। जो आदमी श्रद्धा से मन से बांधते हैं उसकी माँ इच्छा पूरी करती है। अभी आपको संकल्प करके मन में सोच के पत्थर बांधवा जाते हैं। जब माँ उसकी मनोकामना पूरी करती है वो फिर आके माँ के यहाँ पूजन करती है। उसके बाद फिर संकल्प करके कोई एक तो पत्थर खोल के नदी में उसको प्रवाहित किया जाता है। सचमुच ईश्वर से कुछ पाने की इच्छा में जो आस्था है वो पूर्ण भी होती है। एक प्रस्तर पर मनोकामना का छोटा शिला बांधकर श्रद्धालु यहाँ अपूर्ण को पूर्ण करते हैं। जब सेकेंड टाइम आ रही हूँ, मैं 2015 में यहाँ आ चुकी हूँ और यहाँ मैंने जो भी मन्नत मांगा वो मन्नत मेरा पूरा हुआ है। अब मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ये मंदिर जो भी आए उनकी सारी मनोकामना पूरा हो। बहुत ही सुखद अनुभूति है ये मेरे लिए। मैं तीसरी बार यहाँ पे आया हूँ और हमेशा जब भी इधर पे आता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं इस मंदिर में आऊँ और इसको देखूँ, आशीर्वाद लूँ माँ का। कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो हर बार मुझे बहुत मन शांत हो जाता है। और इस साल मेरा क्लास 10वीं का बोर्ड है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करने आया हूँ कि माता से प्रार्थना करने आया हूँ कि इस बार मेरा अच्छा बोर्ड हो। मन्नतें पूरी होने के बाद भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग नैवेद्य चढ़ाते हैं। कोई नारियल की बलि चढ़ाता है तो कोई छाग बलि करता है। ये रहस्य है या चमत्कार ज्ञात नहीं, पर जिस जगह छाग बलि चढ़ाई जाती है, रक्त से सना होने के बावजूद यहाँ मक्खियां नहीं आती। प्रतिदिन यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यह आस्था का ऐसा केंद्र है जहाँ दूर दराज से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। और मैं वाराणसी काशी से आया हूँ और ये सिद्धपीठ का नाम मैंने बहुत सुना था, तो पता नहीं क्यों यहाँ बिना बुलावा कोई आता नहीं है। और देखिए संजोग की बात है कि बिना बुलावा का जो है आने का कभी नहीं हुआ था, और इस बार ये मुझे कितने बार तैयारी के बाद इस बार माँ ने मुझे बुलाया है। मेरी यहाँ
पे ये दूसरा बार है और मेरे यहाँ पे आने के बाद मेरी पहले भी मन्नतें पूरी हुई हैं और फिर मैं यहाँ पे एक और मनोकामना के लिए आई हूँ जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती और मैं अगर मेरी पूरी हो गई तो फिर मैं दोबारा यहाँ ज़रूर आऊँगी। यहाँ बालक वृद्ध, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, प्रांत प्रदेश की तमाम जड़ताओं से मुक्त मातेश्वरी के दर्शन, कृपा दृष्टि और आशीर्वाद के लिए श्रद्धालु आते हैं। मैं यूपी से बनारस से आई हूँ और मैं मन्नत मतलब बहुत सुनती हूँ कि यहाँ पे पूरा होता है, तो मैं भी एक मन्नत मन में लेके आई हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि माता मेरी मन्नत पूरा करेंगी। मैं इंदौर से आया हूँ और ये मंदिर का हमारा गछा हुआ था, मतलब मन में मान लिए हैं और उसका पूर्ण करने के लिए यहाँ पे लोग बलि चढ़ाते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो कहानी के रूप में ये कहा जाता है कि यहाँ पर आके हमारे सर में जो भी, हमारे दिल में जो भी ईगो है या फिर लोभ लालच सबका त्याग करके ध्यान की ओर अग्रसर हो। ये तीर्थाटन और पर्यटन का अद्भुत संगम है। यहाँ भोग, श्रृंगार, आरती भी अद्भुत है। सुबह 4 बजे की मंगल आरती से शाम 7 बजे की आरती के बीच गुड़, खीर और खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। मां छिन्नमस्तिके के दरबार में आए श्रद्धालु संपूर्ण आगम निगम के अधिष्ठात्री देवी का प्रसाद पाकर धन्य हो जाते हैं। के दरबार में नित्य प्रतिदिन भोर 4 बजे मंगल आरती होता है, जिसमें मिश्री, गुड़, अरवा चावल का भोग लगता है। दोपहर को 12 बजे माँ का प्रतिदिन खीर का भोग लगता है। 12 बजे माँ के मंदिर में पंचवटी के सामने नित्य खिचड़ी एवं पूड़ी सब्जी का भोग लगता है और आम निःशुल्क आम लोगों पर, श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। जहाँ लाखों श्रद्धालु वर्ष भर आते हैं, वहाँ हर दिन मेला सा लगा रहता है। यहाँ रोज मुंडन, यज्ञोपवित्र और विवाह संस्कार संपन्न होते हैं। लोग इस दरबार में प्रत्येक दिन सुबह शाम हर समय आते हैं। मुंडन के योग में विशेष रूप से यहाँ पर भीड़ होता है और एवं नवरात्रों के समय में काफ़ी भीड़ होती है। भगवती के यहाँ पुत्र प्राप्ति कामना हेतु शिला बंधन किया जाता है, जो माँ के दरबार से निकलकर बाएं तरफ नारियल बलि और दाहिने तरफ बकरे की बलि काफ़ी प्रसिद्ध है, जो मुंडन के समय विशेष तिथि में भीड़ को देखने को मिलता है। श्रद्धालु दुकानों से धूप, दीप, चुनरी, नैवेद्य लेकर माता रानी के चरणों में चढ़ाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया हो जाता है और आत्मनिर्भरता का बोध भी होता है। अभी हम रजरप्पा मंदिर में स्थित हाट बाजार में आप पहुंचे हैं, जहां पर अलग अलग तरीके की चीज़ें बिक रही हैं, फिर चाहे वो पूजा सामग्री हो जाए या फिर साज सज्जा की सामान। आइए हम यहाँ पे ये जो दुकान वाले इनसे इस दुकान के बारे में जानते हैं। भैया यहाँ पर आप क्या क्या बिकता है? यहाँ पर माता रानी का पूरा डाला बिकता है, पेड़ा, चूड़ा, दाना देख रहे हैं सामने। ऐसे हम लोग जो ग्राहक आता है चढ़ाने के लिए हम लोग देते हैं, मंदिर से चढ़ा के आते हैं, फिर पैक कर देते हैं। दुकान हमें दिख रही है, हमें चीज़ें तो बहुत सारी नज़र आ रही है यहाँ पे, तो क्या कुछ मुख्य ये चीज़ें हैं और ये जो बिक भी रहा है, तो क्या कुछ महत्व है? ये सब जो है सब पूजन सामग्री में यही सब आता है। यहाँ पे चुनरी हुआ, नारियल हुआ, पेड़ा हुआ, इलायची दाना, वही सब माँ का पूजन सामग्री मेन है। उसके बाद जो अपना लोग बांधते हैं, ये सब ब्रासलेट के रूप में आता है, ये सब घर का दरवाजा में नजर गुजर हटाने के लिए, यही सब चीज़ यहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ पे हर दिन की क्या कुछ आपकी कमाई हो जाती है? कुल मिलाकर रोजी रोटी हो जाता है, जो भी हो कम बेसी 100, 200, 500 से ज़्यादा नहीं हो पाता, तो ग्राहक के ऊपर है। कितने वर्षों से सर यहाँ पर आप लगा रहे हैं? हमारा तो 32 साल हो गया। 32 साल हो चुके हैं। 32 साल से हम दुकान कर रहे हैं और मेरा फादर 1966 से हैं, अभी भी हैं। यहाँ पर रजरप्पा का सबसे बड़ा खासियत है यहाँ का चूड़ी। यहाँ आपको झारखंड में कम से कम हमको लगता है हर एक ज़िला में आपका मनिहारी का दुकान है, लेकिन यहाँ का जैसा चूड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूजा करने के बाद यहाँ पर आदमी चूड़ी लेके ही जाता है, प्रसाद के रूप में भी लेके जाता है, कुछ शौक से भी लेके जाता है, लेकिन यहाँ पर आते हैं तो परचेजिंग
सब करके ही जाते हैं। क्या देख रही हैं यहाँ पे आप? चूड़ी वगैरह। इस जगह के बारे में कहाँ से आपको, मतलब किस तरीके से घूमने आए, माता के दर्शन के लिए आए? कैसा लगा, क्या अनुभव रहा आपका? अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था। आइए यहाँ पे जो दुकान वाले हैं उनसे भी बात करते हैं। भैया ये जो दुकान है आप कब से लगा रहे हैं यहाँ पे? 20 साल। यहाँ पे मेन क्या कुछ आकर्षक है आपकी दुकान में जो लोगों को बहुत पसंद आता है? बिंदी सिंदूर। और हाँ, और कितने हर दिन एवरेज कितने लोग आ जाते हैं? लाखों 1.5 लाख। रजरप्पा मंदिर में साफ सफाई और पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा जाता है। इस क्षेत्र में प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित है। यहाँ माता रानी के त्रिचरणों में चढ़ाए गए फूलों को चुनकर अगरबत्ती बनाई जाती है, जिससे यहाँ साफ सफाई भी हो जाती है और कुछ एक लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। मंदिर में जो फूल चढ़ा हुआ रहता है वो फूल निकाल के हम लोग यहाँ जैसे सुखा के होना और मशीन में पाउडर बनाते हैं और यही वाला पाउडर को अगरबत्ती बना के मशीने से निकालते हैं और ये अगरबत्ती को जैसे अगरबत्ती निकलता है वह पैक करके बाहर जाता है। जब सूर्य देव अस्ताचलगामी होते हैं तब सांध्य आरती के समय पूरे मंदिर परिसर में ढोल, मंजीरा, नगाड़ा और घंटी की सुरम्य आवाजें प्रतिध्वनित होती हैं। दिए पूरे मंदिर परिसर को आलोकित करते हैं। कितना रहस्य छिपा है इस मंदिर में कि आरती के समय जब पूरा परिसर ढोल नगाड़ों की आवाजों से गूंज उठता है तब मनुष्य ही नहीं, वृक्ष और खग विहग की व्याकुलताएं भी शांत हो जाती हैं। आश्चर्य तो ये भी है कि यहाँ 2 बकुल वृक्ष है जो सालों भर हरा भरा रहता है और सांध्य आरती के समय यहाँ रहने वाली पक्षियां भी मातेश्वरी के ध्यान में लीन हो जाती हैं। जीवन की बाधाओं और वर्जनाओं से मुक्ति के लिए यहाँ के परिसर में स्वर लहरियां गूंज उठती हैं। जो हमारे नियम है, माँ भगवती का सबसे पहले सुबह में मंदिर का पट खोला जाता है, वो भोर 4 बजे खोला जाता है, उसमें मंगल आरती की जाती है। उसके बाद पुनः 12 बजे तस्मय का भोग लगता है, माँ की आरती किया जाता है। उसके बाद शाम के समय काफ़ी भव्य ढंग से माता का श्रृंगार किया जाता है और श्रृंगार करने के बाद ढंग से आरती किया जाता है। और यहाँ पे एक प्रथा भी है, जब आरती हो जाती है उसके बाद कहीं भी किसी भक्त को घंटी नहीं बजाना होता है, चूँकि माँ जो है अपना शयन में चले जाते हैं। रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका का मंदिर यहाँ के जनमानस की आस्था, श्रद्धा, संस्कृति, धार्मिक संस्कार और प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत और अद्वितीय विरासत है। कोई भी जो झारखंड की प्रकृति, संस्कृति और जीवन शैली के साथ साथ भारत के आध्यात्म, तंत्र साधना, विश्वास और विरासत को जानने, समझने तथा परखने की रुचि रखता है, वो भैरवी और दामोदर के संगम पर स्थित इस प्राचीन, अलौकिक और रहस्यमय सिद्धपीठ का दर्शन तथा परिभ्रमण कर अवश्य प्रसन्न और प्रफुल्लित होगा।